देखिए, हम एक चीज़ बताना चाहते हैं, जो वर्तमान में जो सत्ता है वो बहुजन विरोधी है। इस बात को हमें समझना पड़ेगा कि काफ़ी वर्षों से यूजीसी के समर्थन में हम लोग आंदोलन करते आ रहे हैं कि आखिर यूजीसी को लागू किया जाए, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस पर निर्णय लिया कि यूजीसी को लागू किया जाए। और उसके बाद में क्या हुआ कि सवर्ण समाज के लोगों ने केवल एक दिन विरोध किया, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, हम अपनी बात को माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी रखना चाहते थे, लेकिन मॉर्निंग में हमें एक अखबार में जब सूचना मिली कि सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, ये एक पक्षीय फैसला है, हमें अपनी बात को रखने का मौका तक नहीं दिया गया। हमें लगता है कि सत्ता ने सुप्रीम कोर्ट को हाईजैक किया है। हम सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका की अस्मिता पे सवाल नहीं उठा रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट को लगता है ना समाज को बांटने वाले नियम थे ये। आप ये कैसे कह सकते हैं? अगर किसी वंचित विद्यार्थी का अगर उत्पीड़न किया जा रहा है, उसकी जाति देखकर वो उत्पीड़न किया जा रहा है, तो निश्चित रूप से उसका संज्ञान होना चाहिए। और फिर हमने यूनिवर्सिटियों में उत्पीड़न देखा है। अगर SC ST OBC के बच्चे को प्रैक्टिकल्स में 90 नंबर में से SC ST OBC बच्चों को केवल 33 नंबर दिए जाते हैं, ये हमने देखा है। और सवर्ण बच्चे को 90 नंबर में से पूरे 89 नंबर दिए जाते हैं। तो ये जो मेरिट को जो कम किया जाता है प्रैक्टिकल के आधार के नंबर पर, और तरह तरह से जो SC ST OBC के बच्चों के नंबर जो है ना जातिगत आधार पर काटे जाते हैं। अगर SC ST OBC का बच्चा कहता है कि मैं साइंस साइड से पढ़ना चाहता हूँ, उसको आर्ट में धकेल दिया जाता है, उसका भविष्य खराब कर दिया जाता है। वो चाहता है कि मैं IAS की तैयारी करूँ, उसको कहता है कि तुम क्लर्क की तैयारी करो, उसको मतलब उसके रास्ते में बड़ा गड्ढा खोद दिया जाता है। इसलिए हम कह रहे हैं कि यूजीसी एक्ट लागू होना चाहिए। और इस कानून से कहा जा रहा है कि सवर्ण लोगों को झूठा फंसाया जाएगा। सवर्ण लोगों को SC ST में कितना झूठा फंसाया आप बताइए? क्या SC ST में झूठा फंसाया जा रहा है? अगर झूठा, उसके लिए तो न्यायपालिका है ना। हम ये कहते हैं कि अगर किसी सवर्ण व्यक्ति को ये लगता है कि आपको इसका यूजीसी का अगर मिसयूज होगा, तो उसके लिए न्यायपालिका है, उस पर न्यायपालिका को विचार करना चाहिए। और अगर किसी व्यक्ति को गलत फंसाया जाता है तो हम उसके भी समर्थन में, हम उसके साथ हैं। लेकिन ये नहीं हो सकता कि SC ST OBC के बच्चों को वंचित रखा जाए, ये नहीं हो सकता है, क्योंकि अब हम लोग उनकी लड़ाई को लड़ रहे हैं। भेदभाव छुआछूत अब नहीं होता। भेदभाव छुआछूत सर कितना हो रहा है? हमने रोहित मेहमान को नहीं भूल पाए अब तक हमने अभी उत्तराखंड में हम ये बच्चे ने आत्महत्या की, उसको नहीं भूल पाए। अभी हरियाणा पंजाब में देखा हमने, वो नहीं भूल पाए हम। कौन कहता है छुआछूत नहीं हो रहा है? छुआछूत बड़े पैमाने पर हो रहा है और लगातार बढ़ता जा रहा है, और जिसका न्यायालय संज्ञान नहीं ले पा रहा है, सत्ता संरक्षण में फैसले हो रहे हैं। हम देश के विद्यार्थियों से कहना चाहते हैं कि आपकी लड़ाई को भीम आर्मी जय भीम संगठन और आपका भाई मंजीत सिंह नौटियाल पहले की तरह बड़ी मजबूती से लड़ने आ रहा है। हिंदुओं को बढ़ जाएंगे ऐसा कहा जा रहा है कि हिंदू इसमें बढ़ गए हैं। व्हाट इज द हिंदू? हिंदू शब्द है क्या? सवर्ण सनातन लोग कहते हैं कि हिंदू कोई शब्द नहीं है। हिंदू है क्या? हिंदू की कोई डेफिनेशन आज तक नहीं पता लगी। सर, इस देश के अंदर हम लोग प्रथम और अंतिम में भारतीय हैं, संविधान को मानते हैं, हम भारतीय हैं। जिस प्रकार से इस देश के अंदर हिंदू व्यवस्था को प्रभावी करके देश के बहुजन समाज को शोषित, पीड़ित, वंचित किया जा रहा है, ये अब नहीं चल पाएगा सर। अब बहुजन समाज जागरूक हो गया। तो आप हिंदू नहीं हैं? हम हिंदू नहीं है सर, हम भारतीय हैं। हम प्रथम में और अंतिम में भारतीय हैं, संविधान को मानते हैं और देश के प्रत्येक समाज का, प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक धर्म का सम्मान करते हैं। लेकिन अगर किसी के साथ में उत्पीड़न होगा, चाहे वो हिंदू ही क्यों, उसके साथ में खड़े हैं। ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की लैंग्वेज है। कहते थे जो मोदी का विरोध करेगा वो देश का विरोध करेगा। मोदी जी लाए थे नियमों को, तो मोदी जी का ही विरोध होगा। मोदी जी भारत हैं? मोदी जी भारत नहीं हो सकते हैं सर। मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन मोदी जी भारत नहीं हो सकते हैं। देश के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था है, विपक्ष भी है सरकार में, तो ये नहीं हो सकता है। जिस प्रकार से लोग ये कह रहे हैं कि भाजपा जो कहेगी वही सही होगा, जो भाजपा का समर्थन करेगा केवल वही पेवर हिंदू है, जो भाजपा का विरोध कर देगा वो हिंदू नहीं, ऐसा नहीं है सर। ओबीसी वर्ग को इसमें क्यों शामिल कर लिया? उसके साथ कौन सा भेदभाव होता है? ओबीसी वर्ग अब जाग चुका है सर, अब वो यूज नहीं होगा। आप देखिए, अब ओबीसी वर्ग कहने लगा कि अधिकार कहाँ है हमारे। 27% देश के अंदर ओबीसी वर्ग है। वो लोकतंत्र के चारों स्तंभों में पूछ रहा है कि सर हमारे अधिकार कहाँ हैं। वो SC ST OBC को समझ चुका है, SC ST को समझ चुका है कि अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर हम 18% हैं तो 18% हमें अधिकार मिलना चाहिए, और OBC 27% है तो उसको 27% मिलना चाहिए। अल्पसंख्यक 21% है तो उसको 21% अधिकार उसको मिलना चाहिए। हम किसी का अधिकार नहीं छीन रहे हैं, हम किसी को वंचित नहीं रखना चाहते हैं। लेकिन जिस वर्ग का उत्पीड़न किया जा रहा है, जिसको वंचित रखा जा रहा है, OBC वर्ग को 27% उसके लोकतंत्र के चारों स्तंभों में उसकी भागीदारी क्यों नहीं सुनिश्चित की जा रही है, इसके हम लोग लड़ना चाहते हैं। हम उनकी बात को सबसे आगे खड़ा होकर करना चाहते हैं, और देश का OBC अब साथ आ रहा है। कहा गया कि इस नियम के बाद से सवर्ण समाज को एक तरफा अपराधी मान लिया गया। देखिए, अपराधी कोई समाज अपराधी नहीं होता है। अगर कानून किसी की सत्ता के दबाव में लाया गया है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसको लाया गया है, तो इस देश के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में 12 फरवरी को हम अपनी बात को संवैधानिक रूप से रखेंगे, और हम लोग तो पिटीशन डालने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट में भी। लेकिन हमारी बात को सुनने से पहले एक पक्षीय फैसला हो गया। पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक ही दिन में निर्णय कर दिया, ये गलत हुआ है।
ये बहुत गलत हुआ है, हमारे साथ में अन्याय हुआ है, देश के SC ST OBC विद्यार्थियों के साथ में अन्याय हुआ है, जिसको हम किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। बंटवारा जैसी स्थिति बन जाएगी। कैसे बंटवारा हो जाएगा? आप मुझे ये बताइए, देश के लोकतंत्र के चारों स्तंभों में केवल 2% लोग हैं। हम तो चाहते हैं कि आप सार्वजनिक कहिए ना, लोकतंत्र के चारों स्तंभों में जो सरकारी सीटें हैं, आप जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनकी सीटों को सार्वजनिक कर दीजिए, हम तो कहना चाहते हैं। अभी OBC की हम लोग चाह रहे थे कि वो जनगणना हो, अब तक नहीं कराई, केवल इन्होंने लैम चूस दिया है। आप जनगणना क्यों नहीं कराते? आप लोग जितनी सरकारी सीटें हैं उनकी आप मेरिट नेट पे क्यों नहीं डालते? पता लग जाएगा ना OBC कहाँ है, SC ST कहाँ है और सवर्ण कहाँ है। देश की लोकतंत्र की चारों स्तंभों में सभी कुर्सियों पे केवल सवर्ण समाज बैठा है, ये इतिहास गवाह है। लेकिन अब OBC कह रहा है कि सर हमें अधिकार कम मिलेगा। क्या हम दरी बिछाने के लिए आए देश में? कहना है कि नियमों से देश पीछे जाएगा, क्या हम पीछे की तरफ जा रहे हैं? देश पीछे नहीं, देश पीछे तब जाएगा जब इस देश के अंदर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर एक चीज कहते थे कि जब देश धर्म के आधार पर चलेगा तो देश पीछे जाएगा, और जब देश संविधान के आधार पर चलेगा तो देश आगे जाएगा। तो देश धर्म के आधार पर नहीं चलना चाहिए, देश संविधान के आधार पर चलना चाहिए, सबको अधिकार मिलना चाहिए, कोई व्यक्ति वंचित नहीं रहना चाहिए। लेकिन जो लोग वंचित हैं, शोषित पीड़ित हैं, उनकी आवाज को हम बुलंद करने के लिए 12 फरवरी को दिल्ली जंतर मंतर आ रहे हैं। आप कह रहे हैं कि SC ST एक्ट के खिलाफ भी जो है वो आंदोलन शुरू करेंगे, इसको भी खत्म करना। बहुत सारे लोग कहते हैं कि संविधान को भी हम बदल देंगे। अब किसी की औकात है संविधान बदलने की, या किसी की औकात है SC ST में बदलाव करने की? कौन बदल देगा संविधान और कौन बदल देगा SC ST? अरे हम जैसे नेता पैदा हो गए, अब लड़ने वाले लोग पैदा हो गए, संविधान को लेकर रोड पर आने वाले लोग पैदा हो गए। हमने बहुजनों में लाखों लोग तैयार कर दिए। लेकिन वो आपको गधा पिछड़ों की लड़ाई आप कब तक के रहेंगे? पिछड़े तो आए नहीं आपको देंगे। गधा कहते हैं। उनके पास शीशा जो है ना वो अच्छी क्वालिटी का है, वो शीशे के सामने खड़ा होकर कहते हैं जैसा उनको दिखता है वैसा ही बोलते हैं। हम बाबा साहब के बच्चे हैं, हम चीते हैं, शेर हैं, हम लोग गधे नहीं हैं, और ये हम साबित करेंगे 12 फरवरी को। सारा विवाद OBC को ऐड करने को लेकर है, आप लोग OBC की कब तक लड़ाई करेंगे? OBC तो आया नहीं। OBC समाज को जागने की देर थी। हमने कई बार मंच से भी कहा कि जिस दिन बहुजन जागेगा उस दिन मनुवादी भागेगा, और अब बहुजन जाग रहा है, OBC जाग गया है। OBC जाग गया तो हिंदू राष्ट्र बना रहा सारा। नहीं, वो अब हिंदू के चक्कर में नहीं आने वाला, आप भरोसा कीजिए। उनको गुमराह किया गया, कुछ जो पुरानी बेड़ियां हैं उनको तोड़ने में थोड़ा समय लगेगा सर, अभी आप भरोसा कीजिए। हम कह रहे हैं, एक बात और हम बताना चाहते हैं कि सवर्ण समाज के लोग भी हिंदू व्यवस्था छोड़कर वो संविधान को साक्षी मानकर अब शिक्षा और विज्ञान पर बात करने लगे हैं। जब देश पर हमला होता है तो अब वो पढ़े लिखे जो सवर्ण समाज के बच्चे हैं वो अपने माता पिता से ये पूछने लगे हैं कि अगर अमेरिका हमारे ऊपर जिस दिन हमला कर देगा, अभी पाकिस्तान ने हमला किया तो हम अमेरिका मिसाल लेने के लिए गए, लेकिन जिस दिन अमेरिका हमला करेगा तो कहाँ मिसाल मांगने के लिए जाएंगे? कहाँ, आप बताइए ना मुझे। तो इसलिए मिसाइल देश में तैयार करनी पड़ेगी, और देश में परमाणु शक्ति तब तैयार होगी जब आप धर्म पर नहीं विज्ञान पर बात करेंगे। अब देश का युवा विज्ञान पर बात करना चाहता है। वो मेरिटोरियस नहीं समझते ना, मेधावी नहीं समझते वो लोग, फिर कैसे मिसाइल बनाएंगे आप? बाबा साहब के बच्चों को समझना कोई गुड्डे गुड़िया खेल नहीं है, समझने में देर तो लगी है जरूर, लेकिन क्योंकि हम लोग विज्ञान पर बात करना चाहते हैं, हम लोग संविधान पर बात करना चाहते हैं, और संविधान को पढ़ना और संविधान को लागू कराना ये किसी गुड्डे गुड़िया खेल नहीं है, क्योंकि संविधान समानता देता है। जिन्होंने 100 वर्षों से जो राज करते हुए हैं वो कहते हैं कि बराबर एक मजदूर का बच्चा भी वो राजा बन सकता है, तो उनके पेट में दर्द होना है। लेकिन अब सब लोग समझने लगे कि सबको अधिकार मिलेगा, न्याय मिलेगा, समानता आएगी। फिर से लागू हो सकता है क्या UGC लागू होकर रहेगा सर, जब तक हम लोग खड़े हैं, हम लोग लड़ेंगे। जब तक देश के SC ST OBC विद्यार्थियों की लड़ाई मंजीत सिंह नोटियाल लड़ेगा। द्रोणाचार्य जैसे बहुत बैठे हुए हैं, जो हमारा एकलव्य जैसे होनहार बच्चों का अंगूठा काटा जा रहा है और उनको बड़े पैमाने पे यूनिवर्सिटी में शोषण होने जा रहा है। हमने खो दिया रोहित वेमुला, पायल तडवी जो MD की पढ़ाई करती है, उसका जाति का शोषण इतना बड़े पैमाने पे करते हैं ये लोग कि अगर वो पढ़ने में होनहार है, गाँव से उठकर छोटे छोटे कमरों में रहते हैं, PG में अपना बनाते हैं, खाते हैं, जब उनमें टैलेंट दिखता है और पढ़ने और लिखने का, तो ये लोग उसका जाति का शोषण करके उसको हरास करते हैं। फिर वो मानसिक रोग पे इतना बीमार हो जाता है, फिर वो सुसाइड करने को मजबूर हो जाता है। सवर्ण कहते हैं कि अब होता ही नहीं है भेदभाव। अरे सवर्ण तो इस देश को बांट रहा है, सवर्णों ने तो जाति बनाई है, सवर्णों ने गोत्र के तौर पे बांटे हैं। प्याज की तरह, जैसे प्याज का सेल्स होता है उस तरह से प्याज की तरह सवर्णों ने जाति बना दी, और जाति बनाने के बाद फिर उन जातियों में गोत्र बना दिए, और गोत्र बनाने के बाद उन्हें आपस में लड़ाने का काम करा। सीढ़ी की तरह इस लाइन को बांटने का काम करा। हर कोई जाति का बंदा अपने से नीचा ढूंढ लेता है, जैसे सीढ़ियाँ होती हैं अपने से नीचे, हर कोई जाति अपने से नीचा ढूंढ लेती है, मैं तो उससे बड़ी हूँ, मैं उससे बड़ी हूँ। इस देश में अब बदल रहा है ना भारत देश बदल रहा है। देश कॉन्स्टिट्यूशन पे चलेगा जब बदलेगा, देश साइंस पे चलेगा जब बदलेगा, देश ब्राह्मणवाद पे चलेगा, मनुवाद पे चलेगा, तो इज नॉट चेंज आवर कंट्री। संविधान से चल रहा है ना। संविधान से कहाँ चल रहा? संविधान तो दिखाने का मुखौटा है, संविधान तो दिखाने का मुखौटा, संविधान से चल कहाँ रहा है?
अगर इस देश में 100% अगर कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो जाए तो इस देश में से जातिवाद बिल्कुल खत्म हो जाएगा। आपको लगता है इन नियमों की जरूरत थी? इन नियमों की बहुत जरूरत थी। हमारे यूनिवर्सिटियों में कितने होनहार बच्चे हैं जिनका शोषण करा जाता है, कितने लोग हैं जिनको मार दिया जाता है, कुछ लोग पढ़ाई छोड़ के बैठ जाते हैं, उनका जब जाति शोषण बड़े पैमाने पे किया जाता है दिल्ली जैसी यूनिवर्सिटियों में, जीता जाता एग्जाम्पल आपने ऋतु को देखो, प्रोफेसर होने के बाद भी उसके साथ शोषण करा, सारा सिस्टम यूनिवर्सिटी का मिल गया और उसे उसकी डिग्री भी छीन ली और उसके साथ बड़े पैमाने पे शोषण किया गया। ये चाहते हैं कि आज हमारे जूतों में बैठे, आज इनके वही लालच है जो जूतों में बैठने वाले आज हमें जूते में बैठाने की। अरे गधे नहीं, हम घोड़े हैं, हमने इस देश में लड़ाइयाँ लड़ी हैं, जितनी भी राजा होती थी प्रजा पीछे हमारी होती थी।